भाई साहब खाली टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ना है, ऐसे तो बहुत मास्टर है मार्केट में, हर चीज को डिटेल में पढ़ना है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन एक बार देखो तुम लोग ढंग से, बाबू साहब क्वेश्चन एक बार ढंग से देखो। क्वेश्चन हम भी देख लेते हैं थोड़ा, हमें भी नहीं पता क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड ऑफ द हेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या नाम, वहीं से असल में क्या हो रहा है, आउटलेट में पानी जा रहा है ना, डायग्राम याद करो। तो डिस्ट्रीब्यूटरी से पानी जा रहा है, तो भाई साहब हमारा जो क्षेत्र, जो भी हम लोग का खेत बाड़ी है, खेत बाड़ी में कितना कहां कहां, देखो क्या बोल रहा है, कल्चरबल इरिगेशन। कल्चरबल इरिगेशन करने का मतलब की है, लो ध्यान से समझो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। कल्चरबल इरिगेशन कितना है, 80% ऑफ द ग्रॉस एरिया, मतलब जितना बड़ा तुम्हारा क्षेत्रफल है, क्या सब में तुम खेती कर रहे हो क्या, ओनली 80% ऑफ द एरिया, राइट। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना है, 50% ऑफ रबी, मतलब कि राबी सीजन में तुम्हारा फसल कितना उगा रहे हो, कितना एरिया में उगा रहे हो, मात्र 50% में। और इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना है, 25% ऑफ खरीफ, खरीफ में कितना कर रहे हो, मात्र 25% जगह पे ही तुम फसल उगा रहे हो। जहां फसल उगाओगे वहीं पानी दो, कहीं और दोगे। एवरेज ड्यूटी देखो, ड्यूटी दिया हुआ है, तुमको निकालना क्या, डिस्चार्ज। भाई साहब अब तुम खुद सोचो कि ग्रॉस एरिया तुम मान लेना कहीं कुछ। चलो एक बार क्वेश्चन लिखे, कहाँ है क्वेश्चन, कॉपी निकालो, शुरू करो। आए? यहाँ यार ग्रॉस कमांड एरिया तो दिया नहीं, तब कैसे निकालोगे, कुछ दिया ही नहीं ना। देखो ना, हम लोग को क्या निकालने के बोला है, डिस्चार्ज निकालने बोला है। ध्यान से देखो यहाँ क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोला गया है, डिस्चार्ज नहीं। अब डिस्चार्ज निकालने के लिए हमको ऐसे समझो, यहाँ क्वेश्चन देखो ध्यान से, पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे। आ जाओ बाबू साहब, ए बाबू साहब, रे बाबू साहब, गिवन डाटा लिखो। हम लोग रबी के सीजन में अलग खेती कर रहे हैं और खरीफ के सीजन में अलग खेती हो रहा है कि नहीं। तो आजा बाबू, हम लोग जब खेती कर रहे हैं तो भाई साहब सबसे पहले तो देखो कि हम लोग कितना जगह पे खेती कर रहे हैं। खेती कितना जगह पे हो रहा है, कल्चरबल कमांड एरिया, CCA बोलते थे, बोलो वो कितना है तुम्हारा, कल्चरबल कमांड एरिया कितना बाहो, अरे बोलो बच्चा, 0.8 ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया, बोलो यही दिया हुआ है। CCA कितना है, 0.8 टाइम्स ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया। अब अगर हम लोग रबी और खरीफ के लिए अलग अलग देखें, रबी और खरीफ के लिए अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, खरीफ, तो सबसे पहले खरीफ के लिए कैलकुलेशन करेंगे एक तरफ, और एक तरफ हम लोग रबी के लिए करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। आ जाओ, रबी फसल नहीं, एक तरफ हम लोग खरीफ फसल के लिए कैलकुलेशन करने जा रहे हैं और एक तरफ हम लोग राबी फसल के लिए कैलकुलेशन करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या बोला है, 50% है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना है, 50% ऑफ रबी, रबी के केस में कितना है, 50%। मतलब जितना हमारा कल्चरबल कमांड एरिया है, कल्चरबल कमांड एरिया का भी क्या किया है, 50% यूज किया है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या था, कि जितना हम लोग का खेती करने लायक जगह है, दैट इज कल्चरबल कमांड एरिया, लेकिन उसमें से भी तुम पौधा जो फसल बोए हो कितना परसेंट में बोए हो, 50%। कब, रबी फसल के दौरान, मतलब अभी यही ना हुआ। तो इसको लिखो, कॉपी निकालो बाबू, कॉपी निकालो, साथ मत करो, चलो साथ में करना है जल्दी जल्दी। देखो ध्यान से,
रबी फसल में हम लोग को गिवन डाटा क्या क्या लिखना है? गिवन डाटा को चलो व्हाइट से ही लिखते हैं, आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, IOI। माय डियर, ये क्या लिखा हुआ है? इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन I.I। ठीक है, जब आप एग्जाम में लिखोगे ना तो ये पूरा लिखना, IOI। बात समझ में आया? IOI कितना दिया हुआ है? ये बोलो 0.5 ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया, 0.8 इंटू GCA। बोलो कितना भेलो? 0.4 ऑफ GCA। बोलो कोई दिक्कत? इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन पता चल गया कि भाई साहब जितना मेरा टोटल एरिया है उसका 40% में ही हम रबी फसल उगा रहे हैं। इसका मतलब तो यही ना हुआ क्या जी? अब तुमको क्या बोला है? ड्यूटी, ड्यूटी कितना दिया हुआ है? ध्यान से देखो तो जरा, ड्यूटी कितना दिया है? ड्यूटी कहां पे? रबी फसल में। रबी में कितना है ड्यूटी? देखो डिस्ट्रीब्यूटरी में, डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल में ड्यूटी कितना है? 2000 ना। ड्यूटी, ड्यूटी कितना दिया हुआ रबी फसल के दौरान? ड्यूटी कितना है? 2000 हेक्टेयर पर क्यूमेक। बोलो बाबू, हेक्टेयर पर क्यूमेक। क्यूमेक मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब तुमको निकालना क्या है? डिस्चार्ज। बोलो। अच्छा पहले खरीफ का लिख लेते हैं, आ जाओ। खरीफ का अगर हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन लिखें क्या होगा? खरीफ का इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन लिखो, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना बा हो? खरीफ का इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना बा? 25%। 0.25 और गुणे 0.8। यहां बढ़िया से लिखा नहीं रहा है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना हो जाएगा? 0.25 इंटू 0.8 GCA। कितना भेलो? 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 0.2। बोलो भाई, कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं? अब 25 अटे 200 यार, 25 अटे कितना हो? 200 नहीं, 200 ना हो। समझ में आया कि नहीं? और यहाँ पे ड्यूटी कितना है? मारेंगे गधा ने तो 900 हेक्टेयर। अब देखो चलो इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस का होस्ट। मीटर क्यूब पर सेकंड होगा। क्या बोले थे अभी? अगला पेज में चलते हैं। हाँ आ जाओ। ए बाबू सुनो, आगे अगला पेज में देखो हम लोग को क्या क्या पता चल गया। एक तरफ था खरीफ, एक तरफ था हमारा खरीफ, एक तरफ था हमारा राबी। अब बाबू यहां हो गया खेला करबो। खरीफ का समय अलग है, रबी का समय अलग है। खरीफ में हम लोग को क्या डाटा मिला कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना है? खरीफ में इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना मिला? 0.2 ऑफ GCA नहीं। और ड्यूटी कितना मिला? ड्यूटी मिला 900 हेक्टेयर पर क्यूमेक। बोलो, बोला जाए क्या बोलती जनता? और यहां इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना बा? अरे बोलो बच्चा। 0.4 GCA। और बच्चा ड्यूटी कितना बड़े हो? ये है जी। अच्छा आ गए। ड्यूटी कितना है? कितना था ड्यूटी? गधा ने तो। हाँ ठीक है।
2000 हेक्टेयर। अरे बोलो बच्चा, हेक्टेयर पर क्यूमेक निकालना क्या है? वही तो नहीं पता सर। डिस्चार्ज निकालना है, एग्जैक्टली। आ जाओ। ड्यूटी खरीफ के टाइम नहीं जी। फॉर्मूला क्या बनतो? अरे बच्चा, एरिया बटा क्यू होता है। तुमको ड्यूटी दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, डिस्चार्ज निकल तो बोलो हाँ। क्यू क्या रखेंगे? खरीफ का रखेंगे, बोलो हाँ। एरिया किसका रखेंगे? खरीफ का रखेंगे, बोलो हाँ। यहां भी ड्यूटी किसका रखेंगे? ड्यूटी ऑफ रवि, बोलो हाँ। अबे यस सर नहीं बोलना है, हाँ सर बोलना है। और यहाँ एरिया आप किसका होगा? रवि फसल के दौरान, बोलो हाँ। और यहाँ क्यू किसका रखेंगे? रवि फसल के दौरान, बोलो हाँ। डरा कह रहे हो मास्टर को जी? अब बाबू, अरे बच्चा है, देखो ड्यूटी दे ले बा, बोलो 900 हेक्टेयर पर क्यूमेक। बोलो बच्चा, एरिया कितना बा? अबे एरिया दे ले बनू, देखो 0.2 GCA। अब ग्रॉस कमांड एरिया कितना है डेट वी डोंट नो, दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन जब मास्टर सेट कर रहा था ना, कहीं और चला गया था, बात बुझे, डटवा भूल गया देने के लिए। तो कुछ नहीं दिया रहे तो 10,000 मान लेना, बात समझ में आया? या 1,000 मान लेना, ठीक है? बोलो बच्चा। तो यहां से डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? क्यू ऑफ खरीफ, बोलो हाँ। होगा ना? अरे बच्चा, तो हम लोग जब खरीफ सीजन में रहेंगे तो खरीफ सीजन में इतना ड्यूटी मिलेगा, इतना एरिया है। तो खरीफ फसल में हमको फसल उपजाने के लिए पानी का डिस्चार्ज कितना चाहिए होगा? अरे बोल दो, 0.2 इंटू ग्रॉस कमांड एरिया डिवाइडेड बाय 900 हेक्टेयर पर क्यूमेक। बोलो बच्चा, होगा कि नहीं? बोलो हाँ। अब ये ग्रॉस कमांड एरिया कोई हेक्टेयर में दिया रहता, बोलो हाँ। तो ये हेक्टेयर और ये हेक्टेयर कट जाता, बोलो हाँ। और ये क्यूमेक ऊपर चल जाता, बोलो हाँ। दिया हुआ तो है नहीं। तो भाई साहब, ड्यूटी ऑफ रवि कितना दिया हुआ है? 2000 हेक्टेयर पर क्यूमेक, बोलो हाँ। और एरिया ऑफ रावी कितना दिया हुआ है? 0.4 ग्रॉस कमांड एरिया डिवाइडेड बाय, बोलो बच्चा, रावी का। अभी रावी का कितना चाहिए जरा बताओ तो हो। देखो जरा, 0.4 GCA और डिवाइडेड बाय, अरे बच्चा 2000 डिवाइडेड बाय हेक्टेयर प्लस डिवाइडेड बाय क्यूमेक, बोलो हाँ। जरा सॉल्व करो दोनों वैल्यू को, तो कितना आ रहा है देखो तो। अब तो जीसीए दिया नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय जीसीए? सर देखिए, ये एक ऐसा प्रजाति का जानवर है जिसका सर कोई तोड़ नहीं है। क्या रोशन बाबू, क्या होता है जीसीए? अरे गजब, जीसीए क्या होता है? ग्रॉस कमांड एरिया। तो भाई साहब, दिया हुआ तो नहीं है हमको एरिया, कि हमने मिस कर दिया सवाल में? नहीं दिया हुआ है भाई साहब, ग्रॉस कमांड एरिया नहीं दिया हुआ है। तो ग्रॉस कमांड एरिया नहीं दिया हुआ तो हम अपने मन से मान के सॉल्व कर देंगे। क्या बोलती जनता? आ जाओ। मान लो कि लेट ग्रॉस कमांड एरिया बराबर कितना मानना चाहते हो? बोलो तो 10,000 मान लें। चलो 10,000 हेक्टेयर मान लिए, ठीक। तो बताओ हमको खरीफ के दौरान, खरीफ सीजन में हमको कितना फसल का, कितना पानी का जरूरत पड़ेगा? बोलो। डिस्चार्ज एट खरीफ, खरीफ फसल के दौरान, खरीफ सीजन के दौरान हमको कितना डिस्चार्ज का जरूरत पड़ेगा?
0.2 गुने 10,000 और डिवाइडेड बाय 900। ये देखो हेक्टेयर था और ये क्या है, हेक्टेयर पर क्यूमेक है, तो यहाँ ऊपर जाएगा तो क्यूमेक हो जाएगा ना, और क्यूमेक मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड। बोलो समझ में आ रहा है बात? तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स व्हाई शुड वी नॉट राइट दिस? अबे यस सर नहीं, हाँ बताओ यहाँ कितना आया वैल्यू? अरे बोल दो बच्चा, जल्दी बोलो। तो रबी फसल के अनुसार हम लोग को कितना मिलना चाहिए? 0.4 इंटू जीसीए कितना माने, 10,000। अरे बोलो हाँ, डिवाइडेड बाय 2,000, बोलो हाँ। 90,180,000। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, कैसा बात कर रहा है? 2.222 अबे एगो दशमलव हटाओ यहाँ, वो बताना पड़ेगा क्या? 3 को 0 तो ऐसे ही कट गया यार। 0.22 आ रहा है। तब अबे 0.22 कैसे आएगा यार तुम लोग का? अबे 20/9 आ रहा है। 20/9 कितना होता है? 0.22 वाह हे प्रभु, 20/9 कितना होता है? ठीक तो बोल रहा है रोशन, पहली बार आया है उतना दिन बाद। 2.22। देखो अविनाश का कितना आ रहा था अविनाश? 90 लाख। ए बाबू माँ जितना साल भर में लुटता है, एक दिन में लुट के शिलान्यास आदमी अभी जो तुम्हारा पुल ध्वस्त हुआ था वो तो शिलान्यास से पहले ना ध्वस्त हुआ था। ये पता, शिलान्यास से पहले बोलते हैं, सॉरी, मतलब उद्घाटन से पहले। ये तो शिलान्यास से पहले से ध्वस्त करवा देगा। मेरा तो ईटा लगा है कि अबे घोंचू यहाँ सॉल्व करो, घोंचू नहीं। 3 को 0, 3 को 0, एगो 0, एगो 0, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखो खरीफ फसल के दौरान तुमको कितना डिस्चार्ज मिल रहा है? कितना डिस्चार्ज चाहिए? 2.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और रबी फसल के दौरान, रबी सीजन के दौरान तुमको कितना चाहिए डिस्चार्ज? 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब तुम बताओ तो कि तुम गवर्नमेंट को क्या बोलोगे कि हमको 2.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड पानी चाहिए, डिस्चार्ज चाहिए, कि 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड चाहिए? 2.2। बात समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड। तो डिस्चार्ज रिक्वायर्ड कितना होगा, जल्दी बोलो। इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा। बात समझ में आया? तो डिस्चार्ज रिक्वायर्ड इन द फील्ड क्या लिखोगे? अरे बोलो बच्चा, डिस्चार्ज रिक्वायर्ड इन द फील्ड क्या बोलोगे? इज इक्वल्स टू, बोलो बच्चा, मैक्सिमम ऑफ डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट खरीफ फसल और डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट रबी फसल में जो दोनों में मैक्सिमम होगा वही होगा आंसर हमारा। नहीं तो एज पर दिस क्या होना चाहिए? 2.22 मीटर क्यूब पर सेकेंड इज द राइट आंसर। कर देना, बस वही दशमलव का खेला होता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? एंड माय डियर, दिस इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नहीं बनाना तो ठीक है, एसएससी जेईई मेंस में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह के सवाल आते हैं। इतना बड़ा अबे घोंचू तुमको बड़ा लग रहा है, देखो घोंचू तो समझाने के लिए लगा ना, असल में देखो क्या करना है तुमको, खाली डिस्चार्ज निकालना है, खरीफ का डिस्चार्ज निकालना है, रबी का, दोनों में जो बड़ा है वही होगा आंसर। पेपर सॉल्व करने में देता है। क्या हम बोले रबी फसल का अलग निकालना, खरीफ फसल का अलग निकालना, डिस्चार्ज जहां ज्यादा मिलेगा वही तो आंसर होगा। अब कॉमन सेंस यार, कॉमन सेंस कुछ है। और सिविल इंजीनियरिंग इज टोटली बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। समझ में आया बात? कॉमन सेंस है तो तुम खतरनाक सिविल इंजीनियर हो, तो बेकार सिविल इंजीनियर हो। आगे बढ़ा जाए बच्चा, खत्म करें कि नहीं करें, कितना टाइम भेज लो? चलो पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद और न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है?
आ जाओ इस टॉपिक पे, इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। इरिगेशन मतलब सिंचाई। शाबाश। बॉय माने बॉय। जब हम पूछ रहे हैं बॉय माने, बॉय मतलब क्या, तो इसका मतलब ये नहीं पूछ रहे हैं कि उसका हिंदी बताओ। बॉय कहते हैं किसको है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉय, हाउ डू यू डिफाइन अ बॉय, वेदर यू आर अ बॉय। लाइफ में मतलब यार एक पर्सनली यहां देखो, तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, भाई साहब हम लोग को इफेक्टिव रेनफॉल चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव रेनफॉल? रेनफॉल से इरिगेशन का होता रेनफॉल कहाँ लिखा है? है दूसरा वर्ड से दूसरा उससे पहले भी कुछ लिखा है भाई साहब। जब तुम्हारे सामने मिस्टर श्री कोई लगाने वाली आ जाएगी ना, तो तुम फिर बदल जाओगे, पता है ना। हाँ? तैयार हो? बहुत इंतजार कर रहा है 5 साल से। चलो यार, अब वो बच्चे से इंतजार कर रहा है, जन्म ही इसीलिए लिया है। देखो अबे इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है, ध्यान से सुनो। इट इज द पार्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन। ये क्या है जी, प्रेसिपिटेशन माने क्या? लिक्विड ना हो जो कोई भी फॉर्म हो सकता है, स्नो या फिर रेन। प्रेसिपिटेशन मतलब किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से पानी आया हमारे यहाँ, नहीं तो प्रेसिपिटेशन किस तरह से, इट इज द पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉलिंग ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड ऑफ अ क्रॉप। बारिश हुआ, फिर पता चला कब हुआ, जब धनुआ कट गया तब हुआ। तो क्या फायदा, धनुआ में कोई फायदा हुआ? धान में, धान को उगाने में कोई फायदा हुआ? खांसी ठीक हो गया, शाबाश। that is available to meet the evapotranspiration। अबे इवेपोट्रांसपायरेशन मतलब इवापोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। पानी का यूज प्लांट किस तरह से करता है? इवापोरेशन, बोलता अच्छे से। अबे घोंचू, पानी प्लांट क्या यूज करता है? इवापोरेशन करता है पानी का, और ट्रांसपायरेशन में यूज करता है। इवापोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन, यही तो होता है ना, दो चीज। प्लांट खपत क्या चीज में करता है? पानी। इवापोरेशन में करता है और ट्रांसपायरेशन में करता है। तो इवापोरेशन प्लस ट्रांसपायरेशन बनता है इवेपोट्रांसपायरेशन। बात समझ में आया? मेन जो कंजम्पटिव यूज है, क्या हम वर्ड बोल रहे हैं? कंजम्पटिव यूज, मतलब कि असल में प्लांट को बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए कौन सा पानी चाहिए, क्यों पानी चाहिए? फॉर दिस इवेपोट्रांसपायरेशन। समझ में आया? पानी क्यों चाहिए? फॉर द कंजम्पटिव यूज। कंजम्पटिव यूज फॉर द ग्रोथ। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। बात समझ में आया? तो ये कौन सा पानी है? कौन सा पानी है जो फसल के दौरान पड़ा है? बात समझ में आया? इसको हमको क्या बोलेंगे? इफेक्टिव रेनफॉल। इट इज द पार्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन फॉलिंग ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड ऑफ अ क्रॉप दैट इज अवेलेबल टू मीट द इवेपोट्रांसपायरेशन नीड्स ऑफ क्रॉप। जो फसल में पानी चाहिए, नहीं, मान लो ग्रोथ होने के लिए 1000 लीटर पानी चाहिए, जिसमें से बारिश से ही हम लोग को क्या मिल गया? 60 लीटर पानी, ये 600 लीटर पानी मिल गया। बात समझो? तो हम लोग ऊपर से कितना देंगे? 400 लीटर पानी देंगे। तो इफेक्टिव रेनफॉल कितना हुआ? फॉलिंग ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड 600 ना हुआ। चलो अब बात करते हैं हम लोग कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट मतलब क्या, अभी डिस्कस किए। कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट मतलब क्या? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर दैट इज रिक्वायर्ड टू मीट क्या? द इवेपोट्रांसपायरेशन नीड्स ऑफ द क्रॉप ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ। बोर्ड में जो लिख रहा है ध्यान से सुनो। तो कंजम्पटिव यूज क्या हो गया? कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। भाई साहब
अगर हमारा रेनफॉल इतना हो गया है, इफेक्टिव रेनफॉल इतना हो गया है, पौधा को पानी चाहिए कितना, Cu, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंजम्पटिव इरिगेशन, मतलब कंजम्पटिव रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? कंजम्पटिव रिक्वायरमेंट कितना है, Cu, देखो इसको बोल रहे हैं कंजम्पटिव यूज या फिर कंजम्पटिव रिक्वायरमेंट। ये कंजम्पटिव रिक्वायरमेंट क्या चीज के लिए है, पौधा को बढ़ने के लिए, पौधा को अपना पूरा बढ़ने के लिए जितना पानी का जरूरत है, दैट इज कंजम्पटिव रिक्वायरमेंट। बात समझ में आया? पौधा को कितना पानी चाहिए, 100 मीटर पानी चाहिए, सपोज 100 मीटर, बहुत ज्यादा हो गया यार, थोड़ा कम कर देते हैं, मान लो 10 सेंटीमीटर का या 100 mm का पानी चाहिए। 100 mm का पानी क्या होता है भाई साहब, कोई सुनेगा तो बोलेगा मास्टर वो पगलाएगी लोग। नहीं, जब हम लोग सिर्फ डेप्थ ऑफ वाटर डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब वो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिनोट कर रहे हैं। और इस चीज में हम लोग पूरा फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट दोनों में काफी समय दिए इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए, है कि नहीं? तो मान लो अगर 100 mm यूनिट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, तो दैट इज कंजम्पटिव यूज। नहीं कि वो अंदर में अपना उसका प्रोसेसिंग होगा, जैसे हमारा बॉडी, हम लोग खाना खा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग, खाना खाना हमारा बॉडी अंदर से ग्रो कर रहा है ना भाई साहब, तो उसको ग्रोथ के लिए जितना पानी चाहिए, नहीं बाकी और कोई काम के लिए। ये नहीं कि सर हम लोग पानी दिए तो उधर से आया सर बकरी पी गया सर पानी, तो वो सब नहीं। बात समझ आएगी? नहीं, हम लोग जितना पानी दिए उसका वो यूज कर लिया, उसको अपना यूज करने में, अपना ग्रोथ करने में, किसको, प्लांट को अपना ग्रोथ करने में कितना पानी की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड कंजम्पटिव रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, Cu या कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। तो पानी चाहिए कितना, Cu, लेकिन बारिश कितना हुआ, इफेक्टिव रेनफॉल, तो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या हुआ, Cu माइनस Re, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। कंजम्पटिव यूज के लिए पौधा को पानी कितना चाहिए, इरिगेशन कितना करना पड़ेगा, इज दिस अ इरिगेशन, दिस इज बाय नेचर, राइट, दिस इज नॉट एन इरिगेशन। तो कंजम्पटिव नीड को पूरा करने के लिए कितना इरिगेशन करना पड़ेगा, सर हम लोग को Cu चाहिए, प्लांट को पानी Cu चाहिए, प्लांट को पानी कितना चाहिए, Cu, जिसमें से सर बारिश हो गई है सर Re, बोले तो इफेक्टिव रेनफॉल। पानी चाहिए सर 100 mm प्लांट को, जिसमें सर 60 mm बारिश हो गई है सर, तो सर और हम लोग को कंजम्पटिव यूज को पूरा करने के लिए प्लांट का 40 mm पानी चाहिए। क्या एकदम तोड़ दिए यार कॉन्सेप्ट को? नहीं, अब तो अच्छे से समझ में आ गया ना कि असल में प्लांट को जितना पानी चाहिए दैट इज कंजम्पटिव रिक्वायरमेंट, लेकिन जितना बाहर से बारिश हो गई दैट इज इफेक्टिव रेनफॉल। तो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितना हुआ, जिसको हम लोग बोल रहे हैं CIR, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। कंजम्पटिव नीड को पूरा करने के लिए जितना तुमको सिंचाई करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ये पॉइंट अगर समझ में आ गया तो बाकी सब हुआ है। समझ में आ गया? क्या बोलती पब्लिक? आदित्य बाबू, आदि, तुम लोग क्या बोलते हो, आदि की लहसुन उसको जादू चलो CIR समझ में आ गया, कंजर्वेटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। कंजर्वेटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट डायरेक्ट क्या बताता है हमें कि हम लोग को सिंचाई कितना करना पड़ेगा। नहीं, अगर किसी तरह का लॉस नहीं हुआ है तो बारिश हो गई है, पौधा को 100 mm का पानी चाहिए था, जिसमें से 60 mm क्या हो गया, बारिश हो गया, इफेक्टिव रेनफॉल हो गया। तो हमें पौधा को पूरा बड़ा करने के लिए, फसल को पूरा उपजाने के लिए 40 mm की पानी चाहिए थी विदाउट लॉस। लेकिन क्या लॉस नहीं हो ऐसा संभव है? इंजीनियर हो ना जी, फिलोसफर थोड़ी हो कि लंबा लंबा डेंग हाँक के चल दिए हैं। अब तुम समझते रहो क्या होता है उसका मतलब। हम लोग को तो प्रैक्टिकल लाइफ में काम करना है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो लॉस होगा ही होगा। इसीलिए
नया टाइप का रिक्वायरमेंट आया। कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है? यही है असल पानी जो हम लोग को देना चाहिए था, लेकिन फूटा किस्मत, लॉस तो होगा ही, इसीलिए नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट भी आया। बात समझ में आया? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या कर रहा है, देखो ध्यान से। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड एट द प्लॉट। कहां पे? पौधा को नहीं, प्लॉट एरिया। खेतवा में कितना पानी चाहिए? जितना खेतवा में पानी आया था, क्या उतने स्टोर हुआ था? है? हुआ था क्या? वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। नहीं सर, नहीं हुआ। फील्ड में जितना पानी आया डिवाइडेड बाय रूट जोन में जितना पानी स्टोर हुआ, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। याद करो, वाटर लॉसेस हो रहा है ना। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या बोलेगा? सीधा फॉर्मूला से समझो, ज्यादा समझ में आएगा। चल गया। जाने वाला ही वापस आता है। यहां देखो, नहीं आता है सर। अरे हो गया यार, फिलोसफर मत बनो, पहले इंजीनियर बन लो। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है? भाई साहब, पौधा को पानी चाहिए था 100 mm, जिसमें से 60 mm क्या हो गया? वर्षा हो गई। नहीं, लेकिन क्या हुआ? कुछ पानी क्या हुआ है? लॉस भी तो हुआ है। तो जो लॉस हुआ है हमको वो भी तो देना पड़ेगा। इन डीप प्रोपोलेशन फॉर द पर्पस ऑफ लीचिंग। व्हाट डू यू मीन बाय लीचिंग? बीस सर। लीच माने खुजलाना, होता है जो। जोंक, ईच गार्ड। भाई साहब देखो ध्यान से, जब आप पानी फील्ड में दोगे तो क्या खाली रूट जोन में पानी रहेगा? वो तो लीकेज अबे मतलब कि पानी तो भीतर चल जाएगा ना, नहीं चल जाएगा? खाली रूट जोन में रहे तबे ना। मान ले कि ये क्या बना दिए, पौधा बनाना था इंसान बना दिए यार। ये तुम्हारा रूट जोन है ना, लेकिन पानी तुम्हारा यहां आ गया, तो फायदा? कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। ये तुम्हारा पौधा है, समझो समझो, भयानक पौधा है। समझ में आया बात? तो पानी यहां चला गया अंदर, पानी कहां चला गया? पानी भीतर चला गया। देखो पानी यहां भीतर चला गया है। अगर पानी भीतर चला गया है तो रूट तो तुम्हारा पानी नहीं सोख पा रहा है जी। रूट पानी सोख पा रहा है? नहीं, तो लॉस ना हो गया। अगर पानी जड़ से बहुत नीचे चला गया, हम ऊपर से पानी दिए, ए बाबू सोचो, हम ऊपर से पानी दिए और तुम्हारा जो जड़ है, जड़ से ढेरी नीचे चला गया पानी यार, कब फायदा हुआ? कब फायदा हुआ? वो तो लॉस ही ना हुआ। अब असल में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, देखना, जब कोई माटी में ना बहुत ज्यादा, हाँ अरे बहुत ज्यादा ये हो जाता है, मतलब एसिडिक होता है चीजें, ठीक है, सॉल्टी होता है। एसिडिक क्या? सॉल्टी। नमक की मात्रा अगर ज्यादा है, पपड़ी भी ज्यादा बैठता है, तो हम लोग ना उसको एकदम पानी बहा देते हैं पूरा। तो जब पानी बहा देते हैं, अगर तुम्हारा सॉइल, माटी में अगर सॉल्ट है, नमक है, टूथपेस्ट में नमक होता था, यहाँ पे क्या है? माटी में भी नमक है। अगर तुम्हारे फील्ड के माटी में नमक है तो हम लोग पानी दे देते हैं। तो पानी देने से क्या होता है? वो पानी के साथ घुल जाता है और क्या हुआ? डीप पर्कुलेशन हो गया। पर्कुलेशन मतलब क्या होता है? एकदम डीप भीतर तक चला गया पानी। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पर्कुलेट करना मतलब रीसना, अंदर तक जाना, और डीप पर्कुलेशन मतलब बहुत भीतर तक डीप चला गया। समझ में आएगी नहीं? तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाई साहब, हम लोग को ये वाला पानी भी ऐड करना पड़ेगा। समझ में आएगी नहीं? तो कंजर्वेटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट में क्या हो जाएगा? जितना पानी चाहिए पौधा को, CU माइनस इफेक्टिव रेनफॉल प्लस डीप पर्कुलेशन में जितना पानी जाएगा, काहे के लिए? फॉर लीचिंग। लीचिंग करने का क्या मतलब होता है? लीचिंग मतलब होता है वो पानी, लीचिंग मतलब होता है वो पानी जो हम लोग सॉइल के सॉल्ट को, सॉइल के सॉल्ट को हटाने के लिए
फील्ड में पानी डालते हैं। समझ में आया बात? लीचिंग मतलब वो पानी नहीं हो गया, वो प्रोसेस हो गया। पानी नहीं हुआ, वो प्रोसेस जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, सॉइल के सॉल्ट को हटाने के लिए फील्ड में पानी डालते हैं। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? जितना पानी चाहिए दैट इज कॉल्ड लीचिंग वाटर या लीचिंग रिक्वायरमेंट। लीचिंग रिक्वायरमेंट को क्या बोलेंगे? LEACHING, लीचिंग रिक्वायरमेंट। इसको बोलते हैं L.R। मतलब कि NIR में क्या क्या आ जाएगा बताओ तो? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होगा? हमारा जितना पानी चाहिए पौधा को माइनस जितना हमारा रेनफॉल हो गया, नहीं, और प्लस जितना हमको नेट इरिगेशन, ये LR लीचिंग रिक्वायरमेंट। हाँ, लीचिंग रिक्वायरमेंट को मतलब नापते कैसे? जितना पानी दिया जा रहा है वो तो, हाँ, सब कुछ मीटर में रहेगा। ठीक है, बात समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत? अब आता है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या हुआ? फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? FIR। भाई साहब, एक हम लोग क्या किए, जब हम लोग कंजप्टिव ये नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट देख रहे थे तो उसमें हम लोग को क्या लेना पड़ रहा था? लीचिंग एक्शन को भी लेना पड़ रहा था। लीचिंग मतलब क्या कि फील्ड को साफ कर रहे हैं, वहां से सॉल्ट हटा रहे हैं, उसको भी हम लोग किसमें ले रहे हैं? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट में ले रहे हैं। लेकिन जब फील्ड में पानी आया तो यार बहुत तरह का लॉस होगा ना पानी का। क्या बोलती हो पब्लिक? बोलो, होगा कि नहीं? बहुत तरह का लॉसेस होगा। तो भाई साहब, इट इज द वाटर, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मीट द नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। हम लोग को फील्ड में असल में कौन सा पानी चलाना है? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फील्ड में कौन सा पानी चाहिए? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, है कि नहीं? नेट इरिगेशन। लेकिन क्या हम लोग को पौधा तक पहुंचेगा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट? पहुंचेगा। उससे पहले कुछ लॉसेस होगा कि नहीं? इट इज द वाटर अमाउंट, इट इज द वाटर अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ लिखा हुआ है, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मीट नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। बात समझ में आएगी नहीं? फील्ड में तुमको कितना पानी लाना है? फील्ड में तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट लाना है। समझ में आ रहा है बात? प्लस कौन सा पानी? फील्डवा तो जहां पौधा तुम रोपे हो वहां तक पानी पहुंचेगा कैसे? बीच में लॉस तो होगा, भीतर तो चल जाएगा पानी, भी पहले नहीं जाएगा। नाली में जो तुम पानी सप्लाई करोगे तो नाली में नहीं घुसेगा पानी। नाला बनाओगे ना जी, है फुर्रो इरिगेशन, फुर फुर पानी उड़ जाएगा, भीतरे घुस जाएगा। होगा कि नहीं? सीपेज होगा ना, रिसेगा ना पानी अंदर अंदर। तो वो वाला लॉस को भी तो हम लोग देंगे प्लस करके। मान लो कि नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट मेरा फील्ड में कितना है? 100 लीटर का, और 20 लीटर इधर उड़ जाता है, तो हम 120 लीटर ना छोड़ेंगे। उसको बोलेंगे फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। कि फील्ड में पहुंचने के बाद मेरा 20 लीटर ऐसे पानी इधर उधर चल गया। समझ में आया? प्लस द वाटर लॉस्ट इन परकोलेशन। कौन परकोलेशन? परकोलेशन मतलब रिसना। आ जाओ, परकोलेशन, परकोलेशन मतलब रिसना। समझ में आया? इन द फील्ड वाटर कोर्स, फील्ड चैनल्स एंड इन द फील्ड एप्लीकेशन ऑफ वाटर। सीधा सा बात, समझ में आया बात? देखो मतलब क्या हुआ कि फील्ड में पानी तुमको लाना है जी, बोलो बाबू, है? लेकिन फील्ड में पानी कितना, फील्ड में पानी चाहिए तुमको कितना? NIR, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। लेकिन क्या नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट अप्लाई हो पाया? एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या पढ़े थे? याद करो। एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या था? कि कितना हम लोग सप्लाई किए, कितना फील्ड में आया, और डिवाइडेड बाय कितना, कितना स्टोर हुआ। यही जितना स्टोर हुआ इसी को ना हम लोग नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट बोलेंगे।
क्या बोलती पब्लिक? और जितना हम लोग फील्ड में पानी सप्लाई कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। बात समझ में आया? तो देखो यहां एप्लीकेशन एफिशिएंसी का एक नया फॉर्मूला निकल के आ जाए। एप्लीकेशन एफिशिएंसी का नया फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अगर फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट बताना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय एप्लीकेशन एफिशिएंसी। समझ में आया बात? ये फॉर्मूला है, हाँ यहां बताया हुआ है, देखो समझ में आया कि नहीं? फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट एंड नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट एंड एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्लियर हो गया? बाकी थर्ड सेमेस्टर वाला बच्चे लोग नहीं आए अभी तक? मैसेज करो सबको ग्रुप में कि अभी ऑटोगेट का क्लास होगा। ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ध्यान से देखो। अब ग्रॉस तो यार सभी जान रहा है, क्या फील्ड में कितना पानी चाहिए, दैट इज फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। लेकिन तुम जो कैनाल से पानी छोड़ोगे, बीच में कन्वेयंस लॉस होगा, बीच में इवापोरेशन लॉस होगा, बीच में चौरा लेगा पानी, है नहीं होगा? कहीं लीकेज हो जाएगा कैनाल, है कि नहीं? तो सारे लॉस को मिला के वहां से पानी छोड़ना पड़ेगा कैनाल से, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। GIR क्या बोलते पब्लिक? GIR क्या हुआ? GIR क्या हुआ? हम लोग को फील्ड में कितना पानी चाहिए? फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट चाहिए, बोले बाबू। हम लोग को फील्ड में कितना पानी चाहिए? फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट चाहिए, बोलो। लेकिन सप्लाई कितना करना पड़ेगा? GIR, बोलो। इसी का तो हम लोग बोले थे कन्वेयंस एफिशिएंसी, बोलो। कन्वेयंस एफिशिएंसी क्या होता है? कि कितना कैनाल से पानी सप्लाई करेंगे, वाटर सप्लाइड बाय द रिवर। ये क्या था? रिवर से तुम लोग कितना पानी सप्लाई किए, नहीं। और फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट मतलब कितना, कि वहां तुम्हारा फील्ड में कितना पानी बना। क्या बाबू? देखो, हाँ आ जाओ। ये तुम्हारा क्या है? फील्ड का पानी है। यही ना फॉर्मूला बता रहे थे, इसको रिलेट कर लो चीजों को, कोई दिक्कत? तो अगर ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय कन्वेयंस एफिशिएंसी, नहीं? दैट्स इट। वी विल डिस्कस वन न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस पॉइंट एज वेल, ठीक है? ये जितना भी इरिगेशन एफिशिएंसी बताए हम, इसको अगर समराइज करें ना, ऐसे समराइज करो। देखो, पौधा को कितना पानी चाहिए? कल्चरेबल कमांड एरिया, बोलो। अगर रेनफॉल होगी, कल्चरेबल कमांड एरिया बोलता है, यस सर बोलता है, गधा सब। ये तो पौधा को कितना पानी चाहिए? पौधा को कंजम्पटिव यूज चाहिए, ठीक। लेकिन हो गया क्या? इफेक्टिव रेनफॉल। तो हम लोग को सिंचाई कितना करना पड़ेगा? इतना, नहीं। तो ये तुम्हारा क्या बन रहा था? ये था तुम्हारा कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, बोलो, नहीं था? अब तुमको क्या करना है? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट में क्या करना है? भाई साहब, इतना तो हमको सिंचाई करना पड़ेगा, बोलो, इतना सिंचाई करना है। अब क्या करना है? प्लस लीचिंग रिक्वायरमेंट इसमें जोड़ना है भाई साहब। माटी में जो सॉल्ट है उस सॉल्ट को भी तो हटाना है, नहीं? अब उसके बाद क्या है? और एक चीज पढ़े हम लोग, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट में क्या करना है? CU भी रहेगा, RE भी रहेगा, लीचिंग रिक्वायरमेंट भी रहेगा, प्लस क्या रहेगा? है फील्ड लॉस। फील्ड में कितना लॉस हो रहा है, नहीं? प्लस फील्ड लॉस। बात समझ में आया? उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या हो गया? जितना फील्ड में पानी चाहिए प्लस जितना हमको पानी पाइप से लाने में लॉस हुआ, यही तो है। तो भाई साहब, दिस पॉइंट
दिस ऑल द फॉर्मूलाज 1 2 3 एंड 4 आपके एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे। आपके सेमेस्टर में ये सवाल नहीं दिया हुआ इससे, ठीक है, इतना डिटेल में दिया हुआ भी नहीं है। तो हम लोग मतलब सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये सिलेबस थर्ड यूनिट का खत्म हो गया, लेकिन जो कंपटीशन लेवल में पूछता है न्यूमेरिकल उसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, और फिर फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक, धन्यवाद प्रभु साहब। कौन कौन है लाइव? कोई नहीं। चलो थर्ड सेमेस्टर वाले आ जाओ। ये पूरा यूनिट खत्म हो गया, एक न्यूमेरिकल बचा हुआ है इस पे, ठीक है। कितने बच्चे लोग आए थर्ड सेमेस्टर वाले जी? सब लोग आ गए? कौन गायब हो गया? कोई गायब हुआ है ना? क्या गायब हुआ है? कोई गालो। अच्छा वो लड़का कहाँ गया? वो फोन कर लो, देख लो अगर लेट हो रहा है तो। अब तुम बहुत दिन बाद आए जी, भूल गए थे? सब बोल के गए थे, हमको खुद याद नहीं है। हाँ आए ना, है सोम। अभी पहले ऑटो कैट करवा लेते हैं, ठीक है। सिलेबस देख लिए ना सर अच्छे से? हाँ तो आइए। ऑनलाइन नहीं करें तो ठीक रहेगा कुछ दिन, मतलब क्या परेशानी है तो कंफर्टेबल, आप उसका टेंशन मत लीजिए। अच्छा ठीक है, अभी बच्चों से आप बात कीजिए नॉर्मल, ठीक है। ये ऑनलाइन मतलब हम लोग डालेंगे नहीं, ठीक है, यही ना आप चाहते हैं? हाँ हाँ ठीक है, अभी आपका जो है चीजें रिकॉर्ड होंगी सिर्फ, आप अपना वीडियो भी देख पाइएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि हमको और क्या इनपुट करना है, सीखिए ना। अरे ये नया ऑपरेटर आ गया क्या? इसको फ्री कर दी सर को अंदर कर दीजिए ना, सब बाहर है। गरीब बच्चे लोग का भला हो जाए। सर एक उसमें चला गया था, इरिगेशन में चला गया है, एडवांस सर्वे। कौन वाला? ये वाला? वो इरिगेशन में डाल दिया। अच्छा चला जाएगा, चलो। स्कैनर नहीं है, स्कैनर के। अच्छा बैठिए सर, ये भी निकाल दो तो। इसको इधर रख दो पीछे तो। बैठिए, स्कैन कर लो उसको, और ग्रुप में मत डालना अब, नहीं। अच्छा डाल दो, थर्ड यूनिट भी बच्चा लोग ले लो। तो फिर फायदा क्या हो? अब ऐसे विषय नहीं समझेगा उतना, मतलब जो पढ़ा होगा वो समझेगा, जो किसी को समझ में आ जाएगा। जिसको पढ़ना होगा सर वो पढ़ ही चुका होगा पहले ही, और थर्ड चैप्टर नहीं पढ़, जिसको नहीं पढ़ना